अखबार के पन्नों में जब कभी आपके नज़र ऐसी खबर पर पड़ जाती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है कि क्या इनको पता नहीं कि देश की हालत क्या है, आप इनको पता नहीं कि देश चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं। दिन की शुरुआत हम सभी न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। न्यूज़पेपर में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ होने वाला है, सामाजिक दृष्टिकोण में क्या कुछ घटित हो रहा है, सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर से ले लेते हैं, न्यूज़ चैनल से ले लेते हैं। लेकिन सुबह की चाय की चुस्की और न्यूज़पेपर का स्वाद, जो खबरों का स्वाद होता है, चटकारेपन के साथ आप लेते हैं मॉर्निंग में। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं ना चाहते हुए भी आपको कभी कभी उग्र कर देती हैं, आक्रोशित कर देती हैं, या कभी कभी तो आपको गुस्सा भी दिला देती हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है ये क्या चल रहा है, देश में तो कुछ और हो रहा है और अखबार में क्या छपा है, बयानबाजी क्या हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज गपशप में आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस और पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो अब बात मुद्दे की करते हैं। दरअसल बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर की जो पहले पेज पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। ये जो कह रहे हैं पूरे डाटा के साथ कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति भला क्यों गलत कहेंगे। लेकिन जिस तरह से हम रोज़ ऑटो टैक्सी से जाते रहते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और ऑटो चालकों से मिलते हैं, उनकी व्यथा को सुनते हैं, तो हज़म नहीं होती उनकी बातें। तो मैं वो पेपर का जो राष्ट्रपति जी ने जो बोला है ना, मैं वो थोड़ा सुनाना चाहूँगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोला है कि अर्थव्यवस्था ने कोरोना के बाद भी गति पकड़ी है। ये फ्रंट पेज पे ही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था ने कोरोना के बाद भी गति पकड़ी है। इन्होंने लिखा कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम, पहले तो उन्होंने एक संबोधन दिया और संबोधन में कहा कि कोरोना के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो राष्ट्रपति जी को मुझे तब याद आया क्योंकि अभी कल जब मैं ऑटो से जा रही थी अपने घर की तरफ, तो पूरे रास्ते समझ लीजिए कम से कम 8-9 किलोमीटर, जहाँ से मुझे टैक्सी बदलनी होती है वहाँ तक की, पूरे 9 किलोमीटर की रेंज में, 9 क्या 10 किलोमीटर ही पड़ेगा पूरा अप्रॉक्सीमेट, तो उतनी दूर तक सिंगल मैं थी उस ऑटो में और कोई भी सवारी उस ऑटो में नहीं थी। और यहाँ तक कि केवल एक ऑटो की बात नहीं है, जितनी भी मैं ऑटो चालकों को देख रही थी सारे खाली जा रहे थे। कभी किसी में एक तो कभी तो कुछ में खाली, 1-2 खाली, ऐसा रेशियो था। तो जब जिस ऑटो में मैं बैठी थी उसमें एक ऑटो चालक इतना परेशान था, पूरा रास्ते भर बड़बड़ाते हुए आया। मुझे तो लगा कहीं मुझसे ही ना लड़ाई लड़ने लगी। तो बात ये होती है कि वो बस ये कह रहा था कि पूरे अब सुबह से शाम होने को आई है, अभी तक उसके पास इतना भी नहीं हुआ है कि वो अभी ऑटो में ईंधन डलवा सके, इतनी तक की अर्निंग नहीं हुई। और ये एक दिन का नहीं, रोज़ का बता रहता है। सब तो समझिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। जब ऑटो चालक जो हमारे नित्यदिन के साधन हैं उनको ही पेट पालने में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां आ रही हैं, और एक सिंगल ऑटो चालक की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, बाकी सारे लोगों की मैं बात करूं ज़मीनी स्तर पर तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सुबह तो व्यक्ति निकल जाता है कि 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब शाम को घर आता है तो वो निराश होकर ही घर वापस लौटता है। तो अर्थव्यवस्था किस तरह से अच्छी है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। राष्ट्रपति जी का बयान भले ही सही रहा हो, राष्ट्रपति जी हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रथम राज हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो उन्होंने डाटा के साथ ही जो कहा है सही कहा है। लेकिन
जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। ज़मीनी हकीकत में आम नागरिक, आम जनता त्रस्त है, रो रही है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है कि किस तरह से वो अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले, अपने घर को चलाए, कुछ नहीं। तो आप अगर ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो थोड़ा सड़कों पे चले, ऑटो में चले, और जगह जगह आप देखिए कि किस तरह से जो जनता है, जो कि एक अब तो वोटिंग का समय भी चल रहा है, चुनाव का वक्त चल रहा है, तो एक एक जनता का वोट जिस तरह से आपको महत्वपूर्ण लगता है, उसी तरह से एक एक जनता का पेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये आपसे गुजारिश भी है कि अखबारों में जो छपा है वो उस बयान के तहत मैं ही बता रही हूँ कि अगर डाटा कागजी तौर पर देखा जा रहा है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर आकर रियल जो वास्तविकता है उस पर आकर अगर देखा जाए तो आपको हकीकत क्या है तब पता चलेगा, तब लगेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। तो इसके साथ ही बेरोज़गारी का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि व्यक्ति कैसे अपना पेट पाले, इसको लेकर के सबके, मतलब कि जितने भी आम नागरिक हैं, जनता है, सबके जहन में बस यही रहता है कि आज तो पेट पाल लिया, कल क्या होगा। सरकारी वाले जो सरकारी तबके के लोग हैं, मैं उनकी तो बात कर नहीं रही हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर से हैं या जिनकी नौकरी चली जाती है वो कैसे पेट पालें, और जिनका रोज़ का कमाना खाना है वो कैसे करें। ऑटो चालक बेचारे जिस तरह से रोते रहते हैं, इरिटेट होते हैं कि उनके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं बचा है, ऑटो थी उसमें भी अब लोग नहीं आते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देश को किस ओर ले जा रहे आप समझिए। और फिलहाल मेरा काम था बताना, मेरे साथ आप बने रहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ गपशप करना, तो मेरे साथ आप गपशप ज़रूर करें और मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू सो मच।